विपक्ष के लोग कुछ मुगालते में हैं और मुगालते में होकर कई बार दावा कर देते हैं आरजेडी के लोग कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था। आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका। तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में, सुभाष चंद्र बोस साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जयंती समारोह के साथ साथ आज रामेश्वर महतो जी, जिन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय तो बहुत पहले लिया था, लेकिन किसी कारण से तारीख आगे बढ़ रही थी। इतना अच्छा संयोग है यार कि जहां में अभी हम सब लोग जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे महामानव को याद कर रहे हैं, वहीं रामेश्वर जी को पार्टी में स्वागत भी करने का हमारे लिए अवसर है। तो रामेश्वर जी का स्वागत है दल में, और साथ ही इनके साथ जितने लोग आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। रामेश्वर जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था उसी वक्त जिस वक्त हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी। लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस वक्त हम सब लोगों के साथ नहीं आए। देर से ही सही, इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तो इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव फिर से रख रहे थे, उस वक्त हमारी कोशिश थी, यह करने में हमको कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का जितना अधिक से अधिक हम नुकसान कर दें। उस वक्त हमारी यह कोशिश थी, और इसलिए ऐसी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने ताकत दी। 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है।
उनको हटा करके समाप्त करके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बिहार की गद्दी पर आसीन करने का काम किया था। लेकिन उन दिनों जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव डालने का फैसला लिया, नीतीश कुमार जी उस वक्त जिस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पर चले गए थे और वह रास्ता गलत रास्ता था। बिहार को फिर से अंधकार में धकेलने का रास्ता था, बिहार को फिर से बर्बादी में ले जाने का रास्ता था। और इसलिए हम लोगों ने भी मुखालफत किया और उसी परिस्थिति के हिसाब से रामेश्वर महतो जी भी हम लोग के साथ उस समय दिख रहे थे। और जब हम लोग अलग हुए तो लगातार हमने हर जगह, हर सभा में, हर तरह से हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी फिर से इस रास्ते पर आ जाएं। और आज हमें खुशी है कि आरजेडी से रिश्ता तोड़ करके एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हो गया। और जब जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हुआ तब जो हमारी कोशिश उस वक्त चल रही थी, उसके पहले कि जनता दल यूनाइटेड का हम नुकसान करें, उस कोशिश पर हमने विराम लगाया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग एक ही साथ हैं, एक ही गठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बाकी सब लोग। तो आज सब लोगों का मकसद एक ही है, सब लोगों का रास्ता एक ही है। तो जनता दल यूनाइटेड का नुकसान करना अब हमारा यह मिशन नहीं है, लेकिन उस वक्त यह मिशन था। और मैं समझता हूं उस वक्त अगर इस मिशन पर हम लोग काम नहीं किए होते तो शायद बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्टी फिर से बनाई और रामेश्वर महतो जी जब उस वक्त हम लोगों के साथ आना चाहते थे, नहीं आए, और बाद में फिर से जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड बन गया तब इनको प्रेरित करना, इनसे आग्रह करना हमने छोड़ दिया, क्योंकि लगा कि चलिए अब कोई बात नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड में रहे या हम लोग के साथ रहे, अब बहुत अंतर नहीं पड़ता है। दाल घी कहीं भी गिरे तो दाल में ही गिरना है। मीडिया के बंधु भी कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के बंधु ने सवाल किया कि भाई जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया यह निर्णय तो उनका है, हमारी रुचि अब जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में नहीं है, लेकिन क्योंकि उस वक्त जेडीयू में रहते हुए इन्होंने इतना रिश्ता बिगाड़ लिया था कि अब जेडीयू में रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। और एक दिन इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई जेडीयू में आप तब नहीं रहना चाहते थे जब जेडीयू गलत रास्ते पर जा रहा था, उस वक्त आपने रिश्ता इतना बिगाड़ लिया, अब अगर जेडीयू के साथ रहिएगा तो शायद आपका भला नहीं होगा। तब इन्होंने मन बनाया और हम लोग की पार्टी में आए। अब एनडीए गठबंधन में यहां रहे वहां रहे, आरजेडी में चले गए होते तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं होता। इससे एनडीए का भी नुकसान होता, हमारी पार्टी का भी नुकसान होता और जेडीयू का भी नुकसान होता। लेकिन अब चूंकि हम लोग के साथ, मतलब एनडीए के घटक दल के साथ ही हैं, तो एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। जहां हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी वहां इनके आने से एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। तो उस वक्त हमने कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम निकला जब पार्टी का गठन हम सब लोगों ने किया। आपको याद होगा कि पार्टी गठित करने के तुरंत बाद हमने अपनी पार्टी की ओर से एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का नाम था विरासत बचाओ नमन यात्रा। और उस पार्टी की स्थापना करते हुए भी हमने यही बात कही थी कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो महान लोग हमारे हुए,
इन लोगों की विचारधारा को बचाने के लिए, इनकी विरासत को बचाने के लिए पार्टी बना रहे हैं। और सच भी यही बात है कि इनकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को, या इनके जैसे दूसरे महापुरुष जो हुए हमारे यहाँ, महात्मा फूले साहब हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, या बाद के दिनों में हम जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे लोगों की जो विचारधारा रही है, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, इनकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाने का काम किया। यह विचारधारा आगे चले, आगे बढ़े। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद यही उत्तरदायित्व आया था। बिहार के लोगों ने इसी भरोसे के साथ लालू यादव जी के ऊपर यह उत्तरदायित्व देने का काम किया था। और घूम घूमकर बिहार भर के लोगों से लालू यादव जी और उनके लोगों ने भी, उस वक्त साथ में नीतीश कुमार जी भी शामिल थे, हम लोग भी शामिल थे, यही बिहार के लोगों से कहा गया था कि लालू जी को बिहार की गद्दी सौंपने का मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को की विरासत को बचाने की जवाबदेही सौंपना है। यही कहकर बिहार भर के लोगों से हम सब लोगों ने आग्रह किया, और हम सब लोगों की बातों पर भरोसा करके, लालू जी की बातों पर भरोसा करके, नीतीश जी की बातों पर भरोसा करके बिहार की जनता ने लालू जी के ऊपर बिहार की गद्दी को सौंपने का काम किया। शुरुआती दौर में 1995, 90 और 95 के बीच में शुरुआती दौर में जो शासन लालू यादव जी ने चलाने का काम किया, उस वक्त कुछ वर्षों तक उन्होंने ठीक किया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद जनता से जो ताकत उनको मिली, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को बचाने के नाम पर, उस ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जनता के हित में नहीं, अपने परिवार के हित में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब वहां से चिंता इस बात की फिर बढ़ी कि गलत रास्ते पे फिर बिहार जा सकता है, जा रहा था। तो यह बात उस समय फिर से चिंतन का विषय, हम सब लोग जो उस समय जनता दल, उस समय के जनता दल में थे, उसमें यह बात सामने आई। और उसी वक्त फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलग से धारा बनने लगी, और बाद में चलकर नीतीश जी के ऊपर इस विरासत को बचाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने तब से लेकर 2005 से लेकर अब तक निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया। हर तरह से दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला था, जिनको न्याय मिले, इस बात का संघर्ष हमेशा आजीवन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतीश जी की सरकार ने अनेक निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अच्छा काम किया। लेकिन बीच में थोड़ा डगमग होने लगे, तो उस समय हम लोगों का दायित्व था, हम लोगों ने सावधान किया, और फिर से नीतीश जी इस रास्ते पर हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, आज की तारीख में इस विरासत को आगे बचाना सिर्फ पार्टी के हित में जरूरी नहीं है, राज्य के हित में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके हित में इस विचारधारा को आगे बचाना, इस विचारधारा को आगे ले चलना, इसकी नितांत आवश्यकता है। यह विचारधारा मजबूत रहेगी तो जिन दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, न्याय से वंचित लोग हैं, उनको एक छतरी मिल पाएगी। अगर यह विचारधारा नहीं बचेगी तो वैसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी, और जब वैसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी तो बिहार का फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने यही है, फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी आ गए इस रास्ते। आज बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इस विचारधारा को आगे ले चलने का काम कर रही है और देश के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्यान में रखने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कई वक्ताओं ने इस बात को कहने का काम किया। उसके पहले की किसी सरकार में, जिस सरकार में लालू यादव जी बहुत बड़ी ताकत में होते थे, उस वक्त कांग्रेस के समय में जो चाहते लालू जी भारत की सरकार हुआ करती। एक समय ऐसा था जो चाहते भारत की सरकार हुआ करती, लेकिन उस वक्त नहीं। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ताकत आई तब भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का था। तो हम भारत रत्न की उपाधि भारत की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दी। इस बात के लिए इस सभा से हम सब लोग मिलकर एक बार हाथ उठाकर भारत सरकार को धन्यवाद देने का काम करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार भी आज खास करके बिहार के हित में हर तरह से बिहार आगे बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार काम कर रही है। पिछली बार जब फिर से सरकार बनी केंद्र में और सरकार बनने के बाद जो पहला बजट भारत की सरकार ने पेश किया, उस बजट की आलोचना कुछ लोग जो बिहार से बाहर के लोग हैं उन लोगों ने यह कहकर आलोचना की, यह जो बजट है यह बजट बिहार का बजट है, आंध्रा का बजट है, देश का बजट नहीं प्रतीत होता है। इस तरह की आलोचना का आशय यह था कि भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार पर विशेष ध्यान देने का काम किया। बिहार को हर तरह से अलग विशेष पैकेज के रूप में पहले भी दिया भारत की सरकार ने, और पिछली बार की बजट में भी अनेक क्षेत्रों में भारत की सरकार ने बिहार को देने का काम किया। तो हर क्षेत्र में भारत की सरकार भी अच्छा काम कर रही है और राज्य की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। जब अच्छा काम करने वाले लोग रहेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए बिहार के लिए जरूरी है कि फिर से इस बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से भी यही सरकार आगे रहे, और इसके लिए हम सब लोग जो यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम गांव में जाकर लोगों को बताने का काम करें। विपक्ष की ओर से फिर से कोशिश हो रही कि किसी तरह से फिर से हम सत्ता में आ जाएं। भाइयों और मित्रों, फिर से अगर विपक्ष के लोग सत्ता में आ गए तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर से बिहार उसी दौर में चला जाएगा जिस दौर में 2005 के पहले बिहार हुआ करता था। हम सब लोगों का दायित्व आज बनता है कि हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक साथी, सभी लोगों का दायित्व बनता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में पूरी मुस्तैदी से लगने का काम कीजिए। इसी की जरूरत है। कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ यही देखना है। और संकल्प है, एनडीए का डिसीजन है, संकल्प है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। तो 225 जगह जिताने का काम करना है। अभी बता रहे थे रामेश्वर जी कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में, इनके कहने का भाव यही लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में कोई हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति हो। देखिए, नीतीश कुमार जी भी हम लोगों के बीच के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच के आदमी हैं और नीतीश कुमार जी एनडीए की ओर से बाकायदा तय नाम है।
उन्हीं को अगले 5 साल के लिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी होना है और अगला 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इसमें डेविएट नहीं होना है। अपनी ताकत जरूर मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हर तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटों पर हम तय करेंगे, एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर उतनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कई बार मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भैया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसमें कोई झंझट नहीं है। हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कितनी सीटों पर एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जितनी सीटों पर भी हम चुनाव लड़े, जितने लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले हैं, सबको तो टिकट कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी, कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी जितने लोग टिकट के दावेदार हैं, सब लोगों को टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको भी मिलेगा उनको मजबूती से जिताकर भेजिएगा और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। उसमें जो आपकी पार्टी की हिस्सेदारी होगी तो सब साथियों का सम्मान निश्चित रूप से उस समय बढ़ेगा। आपके मान सम्मान को ख्याल रखने का काम उस हिस्सेदारी के समय जरूर पार्टी रखने का काम करेगी। तो इसलिए सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ, देखिए, हमने तो पार्टी गठन के बाद एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार बिहार का दौरा किया। शुरुआती दौर में विरासत बचाओ के नाम पर, बाद में बिहार यात्रा के नाम पर, और बिहार यात्रा के नाम पर अभी कुछ दिन पहले तक हमने दौरा किया है, लोगों के बीच गए हैं और जहां जहां गए हैं बिहार भर में गए हैं। सभी जगह आप सब लोग गांव से आते हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। हम लोगों ने भी महसूस किया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बार फिर से सरकार बनने। एनडीए के पक्ष में वातावरण है, हर तरह से वातावरण है। जिन लोगों ने कुछ विशेष काम के लिए आलोचना सरकार की, राज्य की सरकार की आलोचना की, लेकिन जिन लोगों ने भी आलोचना जहां भी की, उनको भी यदि आज की तारीख में भरोसा है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। वैसे लोग जो किसी काम के लिए, खास काम के लिए आलोचना सरकार की कर रहे हैं, उनका भरोसा भी आरजेडी के ऊपर नहीं है, उनका भरोसा भी एनडीए के ऊपर ही है। और कई बार हमने मीडिया के साथियों से कहा है, 20 साल से सरकार, लगभग 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही, 20 वर्षों में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुछ हो जाती है, लेकिन हमें खुशी है कि अभी 20 साल के बाद भी वर्तमान एनडीए की बिहार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार बनेगी। हाँ, विपक्ष के लोग कुछ मुगालते में हैं और कुछ तो मुगालते में और कुछ जानबूझकर लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से जब राजनीति करते हैं लोग तो कोशिश तो होगी, लेकिन उनकी कोशिश सफल न हो इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी कोशिश को हम सब लोग सफल नहीं होने। हम मुगालते में होकर कई बार दावा कर देते हैं आरजेडी के लोग कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था। आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, और हम लोग उस समय राष्ट्रीय लोक समता पूरे तौर पे घोषित अघोषित सब तरह से एनडीए के खिलाफ ही 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था।
तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका साफ हो गया। एनडीए बिल्कुल एकाध सीट जीता वरना सिर्फ 2 जगह, बाकी कहीं एनडीए नहीं जीत पाया। इसका भी कारण था कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में हम लोग एनडीए के खिलाफ थे और लोक जनशक्ति पार्टी भी आंशिक रूप से उनके साथ थी और आंशिक रूप से उनके साथ नहीं थी। तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। लेकिन इस बार जिस रूप में एकजुटता हमारी है, जिस रूप में एनडीए आज है, जिस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी के साथ, हम लोग भी अब एनडीए के साथ, अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए।